इसमें रोटी घेरूंगी ना। फिर तो मैं से मिल गया रुपया गाड़ी। राम राम जी सभी को। सब आप कैसे हैं? तो गांव की तैयारी हो गई थी हमारी और ये गांव आ पहुँचे हमें और गांव आके साफ़ सफाइयाँ कर ली। अब की बार करवा चौथ यहीं मनेगी अपने गांव में ही। तो चलो सफाइयाँ कर लेते हैं फिर मिलते हैं। ये मूछ क्या लगा ली तूने? देखिए इधर इधर मूछ वाला बाबू बन गया भाई। दक्षी इधर इधर ये देखिए बेटा, देख कितना सोना बन गया रे। अरे अरे कितना सोना बन गया, देखिए मूछ लगा के। वाह रे वाह, रावण बन गया भाई तू तो है। ए दिखा, देख यू के है बाजली बाज गया पकड़ो 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 पकड़ो। दक्षी ने वो छुप गया मोबाइल में। ये दक्षी ले, ये ले ले ले, आजा टॉफी दूंगी टॉफी। इधर आ, ले टॉफी दूंगी। इधर आ तू मेरे पास, ऊपर देख। हाँ ये क्या किया तूने? रावण वाली मूछ लगा ली भाई। ओ दक्षी भाग लिया। अरे वो भाग गया, खुश हो रहा है मूछ लगा के। दक्षु कूद के दिखा दे। धोले, ये मूछ धोने लग गया भाई छोरा, देख लो बाल्टी में धोले। साफ कर ली इसने तो मुझे, देखिए कितना सियाना। धो गया उतर गई। तो फिर मूछ लगाई क्यों थी तूने? मूछ साफ कर ली, देख लो भाई छोरे ना भाई, मूछ साफ कर ली भाई दक्षिणी ने। तो मुंह धो लिया, दिखा मुंह दिखा। हाँ साफ होगी। और अच्छे से धो क्या, और अच्छे से धो क्या, अच्छे से धो। और धो ले, दे रहा पानी और धो ले अच्छे से। ओहो बहुत गुड बॉय है, तो बहुत अच्छा लड़का है ये तो। देखिए मुंह भी साफ कर लिया, बस बहुत सोना मुंह धो लिया। बहुत सोना बन गया दक्षु तो, बहुत सोना बन गया दक्षु तो, बहुत सुंदर लग रहा है। अरे वाह, ओहो सारा ही साफ करेगा वो याद तो, पूरी कसर काट दी। चिपट गया तो पानी का खेल पा गया इसने, खेल बना लिया है। अब ये शरारत भी करेगा, वो गिल्ले कर लिए कपड़े भाई, उठा के रख। सुबह के खाने की तैयारी होगी। रोटी चूल्हे पे बनावा और सब्जी तो गैस पे बना ली थी। तो चूल्हे की रोटी बढ़िया भी लगती हैं खाने में भी, और बाहर रह के तो चूल्हे की रोटी खानी भूल ही जावा। हाँ गाँव में आवा जब तो बना भी लिया और खा भी लेते हैं साथ में, और दोनों रल मिल के बना लेते हैं। मेरे को थोड़ा चाव है बनाने का, इसलिए मैं चूल्हे पे बना लेती हूँ, कुछ वो बना लेती है और ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हमारा दक्षु ये देखो खा रहा है, ये दही खाओ, ये साथ साथ ये अपना खिलौना ऊँट इसने भी खिलाओ है और अपने आप भी खाओ है। तो बालक गामा में तो सीख जाए हैं खाने, क्योंकि काम में फुर्सत नहीं होती, कौन पीछे पीछे घूमे। तो शहरों के बच्चे तो बिगड़ जाए हैं, उनको मोबाइल दिखाओ फिर खाना खिलाओ, बहुत गंदी आदत पड़ जाती है बच्चों को। तो ये इसको डुबो मुंह इसका खिला रहा है, इसमें खा भी रहा है साथ। राम राम जी, और सब आप कैसे हो? और करवा चौथ की सभी बहनों को हार्दिक बधाई हो। तो आज हम लोग गांव में आए हुए हैं, तो गांव में ही कथा सुनेंगे। तो चलते हैं कथा सुनेंगे, वो जिठानी है वो सुनाएगी और बहुएं हैं। तो चलो चलते हैं सुनने। आगे हैं जी जिठानी के पास कथा सुनने के लिए। अभी कथा सुनाएंगी जिठानी, और पहले तो हम फोटोग्राफी करने लगे कि फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं अपने, और फिर बैठ गए थे। तो जो जिठानी हैं वो काफ़ी भजन कीर्तनों की मंडली में जाती हैं, गाती भी हैं, लोग बुला के भी लेके जाते हैं, काफ़ी धर्म पुण्य का काम भी करती हैं। और फिर हमने कहा कि आप ही सुनाओ, तो वो तो कहने लगी नहीं आप सुनाओ। मैंने कहा कि नहीं आप बड़े हो आप सुनाओ, आज तो आपसे ही सुननी है। वैसे तो मैं हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे मैं ही सुनाती हूँ कथा कहानियाँ मुझे बहुत आती हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही इन कामों में रही हूँ, कथा कहानियाँ भजन कीर्तनों में रही हूँ शुरू से ही।
और शुरू से ही मैं सुनाती हूँ। हमारी मंडली भी बनी हुई है, मंडली में भी हम लोग खूब भजन कीर्तन करते हैं, काफ़ी धर्म पुण्य का काम करते रहते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि आज आप सुनाओ, तो इन्होंने सुनाई 2 कथा, तो इन्होंने सुनाई, और फिर उसके बाद 3 कथा मैंने सुनाई, तो हमने टोटल 5 कथा सुनाई। और हमारी बहुएँ तो बोलने लगी, चाची जी आप तो पूरी पंडिताइन हो, आप तो को तो सारी कथा और सारा कुछ करना आता है। तो मैंने कहा कि बेटा बाहर रह के हमने यही सीखा है और यही कमाया है, झूठ छल कपट चुगली चाटी से तो हम लोग हमेशा कोसों दूर रहे हैं। और हम लोग हर साल हमारी मंडली की जो भागवत भी करवाते हैं, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, भागवत की भी मैंने काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं। इसमें बहुत अच्छी भागवत होती है हमारे यहाँ, और हर मंगलवार हर 11 को और कोई भी और त्यौहार आता है, हर कीर्तन करवाते हैं लोग, हम लोग करते हैं कीर्तन भी। तो हमारी मंडली बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हमारा ग्रुप बना रखा हमने। तो देखो लड़ाई झगड़ा है ये तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। और फिर कथा सुना के हमारी एक बहू थी जो सबसे बड़ी, वो तो 9 बजे तो खेत में चली गई थी, क्योंकि उसको खेत में जाना था कथा सुन के, और काम करने चली गई थी खेत में, वो साथ में नहीं आई। और एक बहू है, वो बेटा आर्मी में है, तो वो साथ में ही रहती है हमारी। और ये 2 बहुएँ थी, एक तो ये जिठानी है, इनकी बहू है ये भी बेटा डिफेंस में ही है। तो ये अपने सास ससुर के पास रहती है, तो बोलती है मेरे सास ससुर के पास भी रहना चाहिए, तो सेवा करती है सास ससुर की। खेत भी संभालते हैं ये लोग, भैंसे भी पशु भी रखे हुए हैं इन्होंने, और 2 बच्चे हैं इनके, तो ये साथ में रहती हैं। तो वही ये देखो संस्कार अच्छे मिले हैं परिवार से, माँ बाप से, तो आगे भी अपना घर बसा रखा अच्छे से। तो वही बोलते हैं ना कि परिवार से संस्कार अच्छे मिलने बहुत ज़रूरी होते हैं, वही बहुएँ बसा सकती हैं घर, नहीं तो नहीं बसा सकती। तो ये सूरज को जल अर्पित करने के बाद मैंने कहा कि जिठानी को आप आशीर्वाद दो मुझे, बहुत दिन हो गए, क्योंकि करवा चौथ पे हम ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं, करवा चौथ पे तो कभी मिले ही नहीं हम। और ये हैं इनकी बहू, जिठानी की बहू हैं ये भी सिलाई वगैरह का काम करते हैं। यहाँ पे गांव में सेंटर है, सेंटर चलाती हैं ये, सेंटर का काम करती हैं। तो मैंने तो मना किया था, क्यों बेटा खर्चा कर रही है, तो बोली नहीं चाची ये तो आदर मान होता है। देखो वही है ना, संस्कार आगे आ जाते हैं हर इंसान के जो माँ बाप से मिले हैं। बोलती है ये तो देखो कर्तव्य हैं हमारे, तो सही बात है, ये तो होता ही है। हमेशा ही क्या लेके जाना है साथ में, जो ये प्यार है, आदर मान है, प्रेम भाव है, यही साथ जाएगा, और लड़ाई झगड़ा साथ नहीं जाता किसी का भी। तो इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए इंसान को, आगे भी परमात्मा को मुख दिखाना है जाके। ये हमारी 3 नंबर वाली बहू है। और बस बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया कथा सुन के। तो चाय पी, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। फिर ये रात की रोटियों का खाने का टाइम हो गया था, और सब्ज़ी तो बना ली थी पहले ही, गैस पे बन गई थी सब्ज़ी, तो फिर बाद में रोटियां बनाने लगी थी बहू। तो मैंने कहा कि बेटा मैं बना दूं, फिर बोली नहीं मौसी जी मैं ही बनाऊंगी, और कुछ करने नहीं देती है काम बिल्कुल भी। तो ये चंद्रमा निकल आया था, फिर हम लोग अर्घ देने के लिए चले गए थे। वैसे हमने प्लानिंग बनाई थी, अगर टाइम रहा तो हम लोग खाना वाना बनाने के बाद भजन कीर्तन करेंगे सारी जनी बैठ के इकट्ठा, लेकिन काम होते होते ही टाइम हो गया था, और चंद्रमा भी जल्दी निकल आए थे, इसलिए हमें टाइम नहीं मिला भजन कीर्तन का। मैंने तो कहा था ढोलकी ले आना, और मैं ढोलकी भी मैं बजा लेती हूँ, और आप ढोलक ले आना, ढोलक से फिर उसके बाद भजन कीर्तन करेंगे हम। तो फिर इतना हमारा टाइम मिल रहा ही नहीं। जैसे ही उधर हमारा काम ख़त्म हुआ, वैसे ही चंद्रमा के दर्शन हो गए थे हमें, और फिर हम अर्घ देने के लिए आ गए थे।
और हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो हमारा कीर्तन दिन में ही होता है। जिस दिन हमारी करवा चौथ होती है उस दिन कथा के बाद फिर हम कीर्तन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे तो कथा के बाद भी हम नहीं कर पाए थे कीर्तन, बाद में ध्यान में आया हमें। तो ये हम लोगों ने अर्घ दे दिया था। तो हमारी जो दूसरी बहू थी उन्होंने तो जल्दी ही दे दिया था निकलते ही, क्योंकि उसने निर्जला रखा था, कुछ भी खाना पीना पानी भी नहीं पिया था। तो निर्जला में जल्दी दे दिया था, हमें थोड़ा टाइम लग गया था तैयार होने में। और हमारी बहू को, इनको भी बहुत सजने संवरने का शौक़ है। परमात्मा इनकी जोड़ी बना के रखे, ऐसे ही चमकती रहे, इनका सुहाग ऐसे ही बना रहे, खूब लंबी उम्र करे इनकी जोड़ी की परमात्मा। हमारा तो हर बहू बेटे के साथ यही आशीर्वाद है कि परमात्मा उनकी जोड़ी खूब बना के रखे और लंबी उम्र करे उनके सुहाग की। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे और आके खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर हमने सोने की तैयारी कर ली, बातें करी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।